नमस्कार दोस्तों। इंडिया अलायंस जो विपक्षी गठबंधन है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले इंडिया गठबंधन में जो बिहार के नीतीश कुमार थे, जिनको पलटू राम भी कहा जाता है, नीतीश कुमार ने किस तरह से पलटी मारी और वो फिर से एनडीए की तरफ चले गए। नीतीश कुमार कहे थे कि अब जब तक जीऊंगा तब तक मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अपने बात से मुकर करके एनडीए के साथ अपनी सरकार बना लिया। नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए बार बार पाला बदलते हैं। नीतीश कुमार पहले बीजेपी के साथ अपना सरकार चला रहे थे और फिर वहां से पलटी मार करके उन्होंने आरजेडी के साथ अपना सरकार बनाया और फिर से उन्होंने कहा कि मैं कभी भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से 1.5 साल के बाद पलटी मारा है और फिर वो एनडीए में चले गए और अब कह रहे हैं कि अब कभी भी हम आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। और बीजेपी के भी जो चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, उन्होंने भी कहा था कि अब हमारे बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं और उन्हें अब बीजेपी में कभी लिया नहीं जाएगा। लेकिन फिर से बीजेपी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बनाई है। अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, देखते हैं कि वो फ्लोर टेस्ट में पास होते हैं या नहीं। जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके पास 4 विधायक हैं। 4 विधायकों के साथ वो एनडीए सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी ग्रीवांसेज, उनकी भी समस्याएं हैं। वो एक मंत्रालय उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को मिला है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम कम से कम 2 मंत्रालय मिले, कम से कम 2 रोटी तो मिले खाने के लिए। और हमारा जो विभाग भी मिला है वो विभाग भी बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा कहना है जीतन कुमार मांझी का। दोस्तों, नीतीश कुमार की पलटी मारने के बाद दोस्तों बंगाल में भी ममता बनर्जी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बहुत ही नाराज हैं और वो अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान कर चुकी हैं। अब जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है, सबसे बड़ा जो कवरेज आ रहा है, सबसे बड़ा जो न्यूज आ रहा है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश में जो आरएलडी है, राष्ट्रीय लोक दल, जिसके इसमें वर्तमान में अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में है, वो बीजेपी के साथ जाने की खबरें बहुत तेजी से वायरल हो रही है और कहीं ना कहीं से गुगाट हो गई है कि जयंत चौधरी जो हैं वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ क्यों जाना चाहते हैं दोस्तों? एक्चुअल में जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने 7 सीटें दी थी, लेकिन उन 7 सीटों में अखिलेश यादव का कहना है कि 4 सीटों पर हमारे प्रत्याशी आपके सिंबल पर लड़ेंगे। आरएलडी का जो सिंबल है वो नलका है, नलके पर हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे। यानी कि मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जयंत चौधरी के पास तो 3 ही हुआ, तो उनकी बात अब बीजेपी से चल रही है और बीजेपी उनको 3 से 4 सीटें दे सकती है और 1 राज्यसभा सीटें दे सकती है। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जो 2024 का इलेक्शन में मात्र 3 महीने बच गया है और एनडीए जो कि बीजेपी के अलायंस दल है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी के जो चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं कि किस तरह से 2024 में फिर से मोदी जी को लाया जाए। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो इंडिया गठबंधन बिखर रहा है इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट दे दूं दोस्तों आपको कि महाराष्ट्र में भी भूचाल आ गया है और महाराष्ट्र में जो एनसीपी थी शरद पवार की, वो अब अजीत पवार को हो चुका है। अजीत पवार को सिंबल मिल चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो घड़ी उनकी चुनाव चिन्ह थी। और शिवसेना के जो उद्धव गुट है वो भी कहीं ना कहीं मोदी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? ईडी है, सीबीआई है, क्या है? आप मुझे जरूर बताइएगा कि विपक्षी गठबंधन क्यों बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्यों एकजुटता नहीं बना पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।